शाम सदस्य दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए कैलकुलस शुरू करने वाला हूँ। कैलकुलस में हमारा जो कंटेंट रहेगा वो क्या-क्या रहेगा देखिए। सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे उसमें, है ना? क्योंकि हम कैलकुलस को बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन, क्योंकि जो कैलकुलस है वो किसी न किसी फंक्शन पे तो वर्क करेगी। जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लिमिट्स लगाएँगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? वो किसी न किसी फंक्शन पे वर्क करेंगी। तो पहले हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है? और फंक्शन के बारे में पता होने से पहले हमें थोड़ा सेट्स के और रिलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको वो सब बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फंक्शंस के बारे में हम क्या फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। फिर कंबाइनिंग फंक्शंस और शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स, मैंने बोला ना हम बेसिक से वो थोड़ा एडवांस तक हम थोड़ा उसको शिफ्टिंग कैसी होती है, स्केलिंग कैसे होती है उसमें ग्राफ्स में, कि हम मान लो कि जो डोमेन है, यानी मैं बोल रहा हूँ जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब मान लो मेरे को ग्राफ पूछ लिया y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का ग्राफ पूछ लिया, तो मैंने एक्स में यानी डोमेन में, ये मैं सब बताऊंगा आपको कि डोमेन क्या होता है फंक्शन के केस में, रेंज क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से इसको, और फिर उसको हम एडवांस लेवल तक लेते हुए चलेंगे, ठीक है? अब फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में जानेंगे थोड़ा। फिर हम कैसे सॉफ्टवेयर पे हम कैसे ग्राफ को बनाते हैं। डेस्मोस एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हम कैसे ग्राफ की प्लॉटिंग करें, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस एंड लॉगरिथम, यानी हम क्या सिर्फ इतने ही नहीं, मैं आपको लगभग सारे फंक्शंस के बारे में, पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए, पावर फंक्शंस हो गए, फिर रैशनल फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब के बारे में बेसिक बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर लिमिट्स, अब लिमिट्स के बारे में भी हम लिमिट्स भी हमको एग्जैक्टली हमें लगता है लिमिट्स क्या होता है कि एक वैल्यू से मतलब हम किसी वैल्यू की तरफ टेंड कर रहे हैं, यानी अगर मेरे को बोला लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, यानी हम जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं, नहीं सिर्फ इतनी सी नहीं है लिमिट। लिमिट्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बेसिक है लेकिन वास्ट टॉपिक है, ठीक है? उसको डीपली हम समझेंगे क्या होता है। रेट्स ऑफ चेंज और टेंजेंट टू कर्व्स भी हमारा लिमिट्स कहलाता है, ठीक है? फिर हम इसमें पढ़ेंगे लिमिट की क्या, लिमिट की दो डेफिनेशन होती है, इनफॉर्मल डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज के बारे में, उसके बाद लिमिट ऑफ फंक्शन एंड लिमिट लॉस के बारे में जानेंगे। प्रिसाइज डेफिनेशन यानी वही जो मैं फॉर्मल की बात कर रहा हूँ, और ऊपर से इनफॉर्मल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, उस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद वन साइड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे, क्योंकि लिमिट सबसे पहले लिमिट्स के बाद ही कंटिन्यूटी के बारे में हम जान सकते हैं। तो फिर कंटिन्यूटी के बारे में उसके बाद जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि लिमिट्स इन्फिनिटी तक, यानी लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी, यानी जब लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो उसमें हम उसके बारे में जानेंगे उसमें होता क्या है। तो उसमें हम एजम्पटोट्स को हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एजम्पटोट्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है? इनके बारे में हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी करेंगे। फिर आता है डेरिवेटिव्स, ठीक है? फिर आता है डेरिवेटिव्स। अब आपको डेरिवेटिव्स के बारे में पता है, डीवाई बाई डी एक्स सिंपल, लेकिन डीवाई बाई डी एक्स ही सब कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है? डेरिवेटिव का असली मीन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें टेंजेंट एंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पढ़ेंगे, डेरिवेटिव एज अ फंक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स क्या है डिफरेंस करने के, ठीक है? डिफरेंट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें, लॉग के लिए क्या है, लॉग का क्या होता है, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है, ठीक है? फिर डेरिवेटिव को एज अ रेट ऑफ चेंज भी हम जानते हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्री रूल हम पढ़ेंगे, चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं वो भी जानेंगे, तो उनके डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव्स किसके, इनवर्स फंक्शंस के और लॉगरिथम्स के जानेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी हम लिमिट के बारे में जानेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे आती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस, ठीक है? यानी कि डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, ठीक है? तो सब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें उसके थ्योरम्स है, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर रोल्स थ्योरम आती है, लैग्रेंज थ्योरम आती है, ठीक है? अलग अलग थ्योरम्स हैं, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सर मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है? और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कॉन्केविटी के और कर्व स्ट्रेचिंग के बारे में जानेंगे। फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जानेंगे और एलोपियल के बारे में जानेंगे। फिर अप्लाई डॉट इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? इसका एप्लीकेशन क्या होगा वो भी देखेंगे। फिर न्यूटन्स मेथड क्या है उसके बारे में जानेंगे और एंटी डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे, ठीक है? ये सब चीजें ये आपका यानी कि आपकी 11 से स्टार्टिंग हो जाती है कैलकुलस की,
और वहां से जो हमारा बीएससी एंड एमएससी जो हायर स्टडीज है उसमें भी जो यूज होता है आपका, वो सब के सब हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाई लोगों को पढ़ना है, यानी हायर क्लासेस के लिए नहीं है। आप अगर आप मैं आपको इस तरीके से इस चीज को समझाएंगे, मैं भी आपके साथ सीखूंगा इन चीजों को, कैसे सीखेंगे कि बिल्कुल हम 11th में इतना हम इसको कैलकुलस को समझने लायक हो जाए कि हमें आगे अदर क्लासेस में क्या है इसका हमारे को हम इजीली इसको समझ पाए। फिर इसके बाद आता है इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बिल्कुल इजी वे में और उसका जो बेसिक यानी डीप कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे असल में होता क्या है। ठीक है, लिमिट ऑफ फाइनाइट सम्स। ठीक है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है कैलकुलस की वो जानेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, फिर डेफिनेट इंटीग्रल और सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और एरिया बिटवीन कर्व्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है एप्लीकेशन और डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा इंटीग्रल्स एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस किनको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर टेक्निक्स क्या होती है इंटीग्रेशन की वो जानेंगे कि अलग अलग तरीके से होता है, बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले के द्वारा भी होता है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है वो जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और सबसे मेन ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है बीएससी का है तो उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और ये जो बीएससी वाले उनके लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके बारे में बेसिक्स तो समझ ही सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिफरेंशियल की वैल्यू, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है थोड़ा कम टॉपिक दिया है, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसमें हम ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, इस बुक में जो है ये इतना सा टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इससे अलग भी पढ़ाऊंगा। फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें ये क्या है, रियल एनालिसिस का टॉपिक है। ठीक है, तो मैं इसको रियल एनालिसिस से भी आपको पढ़ाऊंगा, इतने डीपली हम इसको जानेंगे। मतलब कि कैलकुलस ये बता रहा है बुक, ये चीज बता रहा है, ये सारे टॉपिक्स ये बता रहे हैं कि कैलकुलस कितना वास्ट टॉपिक है। ये छोटा सा बस सिर्फ कैलकुलस में सिर्फ डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो सब चीजों से जुड़ा हुआ है ना, आप देख रहे हैं सब चीजें जो कैलकुलस के अंदर है ये। ठीक है, फिर हम उसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस और पोलर कोऑर्डिनेट जानेंगे, किसके कैलकुलस जो एक्स और वाई है हमारे, जो वो क्या बोलते हैं उसको हम कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में और पोलर फॉर्म में जो है उनको लिखते हैं वो जानेंगे। फिर उसके बाद देखो वेक्टर्स में भी आ गया, कैलकुलस का यूज वेक्टर्स में भी है, तो वेक्टर्स में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा आपका नहीं है टॉपिक, थोड़ा फिजिक्स के लिए ज्यादा यूज है, लेकिन हम इसको भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, फिर आगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिर इसमें हम ये पढ़ेंगे। फिर ये फॉर्म इंटीग्रल एंड वेक्टर फील्ड्स में, इसमें लाइन इंटीग्रल जानेंगे, ये देखो। फिर पाथ इंडिपेंडेंस के बारे में, ग्रीन थ्योरम, सरफेस एंड एरिया, सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, यहाँ पे से स्टोक्स, डाइवर्जेंस और ये क्या बोलते हैं ग्रीन्स थ्योरम, ये सारे के सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं आपको अलग से दूसरे बुक से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम कैलकुलस में ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे कि हम साथ में मिलके इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से डीपली इनकी डीप नॉलेज ले सकें और इनको समझ सकें। ठीक है बच्चों, शाम सदाशिव दोस्तों, मुझसे ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।